भौजी साड़ी ये नया एक तरह से प्रचलन हो गया है। कहने से और बताने से एक तरह से मुझे हंसी भी आता है और लोग किस तरह से तुरंत पिघल सा जाते हैं। विशेषकर आदिवासी समाज के जो महिलाएं हैं, आदिवासी समाज की जो मातृत्व शक्ति है वो तो बिल्कुल भी कुछ समझती नहीं है। एकदम जो चीज़ आया या कुछ भी हुआ वो इतना विश्वास कर लेती है कि वो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी तरह से अभी भौजी साड़ी का जो प्रचलन आया है और इस प्रचलन से कुछ भी देख नहीं रहे हैं और साड़ी खरीद रहे हैं। पैसा उनके पास में है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। वो किसी से भी उधारी लेके या कुछ बेच के, और घर में अगर धान है तो उसको बेच के भी साड़ी खरीद रही है और अपने भौजी को देने की कोशिश कर रही है। तो मैं शरणा समाज से होने के नाते में आदिवासी समाज को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आज हमारे समाज कहीं भी कभी भी कोई भी हमें गुमराह कर लेता है, कोई भी हमें उपयोग कर लेता है, कोई भी हमें यूज कर लेता है। तो हम सभी लोगों का जितना भी अगुवाई कर रहे हैं, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी हम धर्मगुरु हैं, जितने भी हम समाज के लिए एक संदेश और उपदेश देने का काम करते हैं, सभी लोगों को इस प्रकार से कोई नया चीज़ आती है तो उसमें संदेश देना चाहिए। पेपरबाजी करना चाहिए। यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में तरह तरह के बहुत सारे साधन हैं, उसके द्वारा हम लोग को तुरंत जागरूक करना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि आदिवासी समाज सही में जागृत हो चुकी है। आज हमारे ये जो भौजी साड़ी है, ये साड़ी का प्रचलन कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, कहाँ से आया, किसने किया, कब किया, इसका शुरुआत कौन किया, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, इसका कब अंत होगा, कुछ भी नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है। फिर भी बुरी तरह से लगे हुए हैं। तो एक तरह से कहे तो ये एक बिजनेस करने का पॉलिसी भी है कि हमारा साड़ी वगैरह बिक जाए। ये बिजनेस का भी एक तरह से रियल में देखा जाए तो बिजनेस का भी एक पॉलिसी है। बिजनेस करने वाले जो पैसे वाले हैं वो लोग अपना साड़ी वगैरह बिके, इसके लिए कुछ न कुछ इस प्रकार से अफवाहें या कुछ इस प्रकार से तर्क निकाल लेते हैं जिससे कि हाँ, आदिवासी समाज शिकार हो। और आदिवासी समाज के जो मातृत्व शक्ति है वो लोग तो बिल्कुल भी कुछ समझते नहीं है, तर्क वितर्क नहीं करते हैं और उनको समझाने का प्रयास कोई कर भी रहा है तो उसको सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। सही मायने में देखा जाए तो कहा जाए हम लोग को आज कोई भी व्यक्ति किस लिए यूज कर लेता है और क्यों यूज कर लेता है। हम कहते हैं कि हम आदिवासी समाज के अगुवा हैं, काफ़ी दिनों से हम अगुवाई कर रहे हैं, बहुत समाज का सेवा किए, तो क्यों नहीं आज हम टेक्नोलॉजी को उपयोग करके कुछ इस प्रकार से शरणा समाज को संगठित और शरणा समाज को सुरक्षित करने के लिए हमें कुछ इस तरह से करने की ज़रूरत है जो कि अन्य समाज के लोग तुरंत गुमराह नहीं होते हैं और उनको गुमराह नहीं किया जा सकता है। अन्य समाज में देखो बहुत कम लोग हैं लेकिन वो लोग का कोई शोषण नहीं, कोई उनके साथ में अत्याचार नहीं है, कुछ भी इस तरह से हरकत नहीं होता, वो हमेशा सुरक्षित ही रहते हैं। पर आदिवासी समाज इतना होने के बाद में भी क्यों ऐसा है? अपने अंतःकरण से पूछिए, अंतःकरण से महसूस कीजिए कि क्या मैं सही तरह से अपने समाज की जो दिशा है और दशा है उस चीज़ को हम नेतृत्व जो कर रहे हैं और नेतृत्व करता क्या उसको हम लोग सही तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत जगह आजकल देखता हूँ
कि हम अपने ही समाज के लोग कई गुटों में बटे हुए हैं और एक गुट दूसरा गुटों को गिराने में लगे हुए हैं, एक गुट दूसरा गुटों को अपमान करने में लगे हुए हैं और एक गुट तीसरा गुट को अनाप शनाप मतलब आपस में ही वाद विवाद और उलझे हुए हैं। और अगला तो यही चाहता है कि आदिवासी समाज शरणा समाज विशेषकर वो उलझा ही रहे, कुछ न कुछ में उलझा ही रहे, ताकि वो लड़ाई करते रहें, झगड़ा करते रहें, विवाद करते रहें, आपस में ही वो मनमुटाव करते रहें। मार खाने वाले, मारने वाले सब कुछ वही लोग हैं। यही तो लोग चाहते हैं, यही तो उनका मनसा है कि फुट करो और राज करो, फुट डालो और राज करो। तो इस प्रकार से जो फौजी साड़ी की जो प्रचलन है, इसमें आप भी अपने स्तर से, आप भी अपने जगह से कुछ न कुछ इस प्रकार से संदेश दें, इस प्रकार से जागरूक करने का कोशिश करें, ताकि लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँचे और इस तरह से जो हो रहा है उसमें रुकावट हो। तो मैं इतना ही अपने बातों को बोलकर समाप्त करता हूँ। ये बातें आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करना और ज़रूर बताने का कोशिश करना। जय हिंद, जय भारत, जय सरना, जय धर्मेश।